नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की आज की अपनी क्लास में आपका स्वागत है। आज है 29 अप्रैल और अपन 29 अप्रैल के करंट के साथ साथ जो अपनी हिस्टोरिकल बुक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। विशाख दत्त लेखक है, उनकी बुक कौन सी है? उनकी बुक मुद्रा राक्षस। और किस पर आधारित है ये आधारित है जासूसी पर। फिर है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है उसके अंदर, और ये किसने, इसके लेखक कौन है? कलहण है। और मेगास्थनीज की बुक का नाम है इंडिका। फिर आता है कौटिल्य या चाणक्य। उनकी बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। इसमें क्या है? मौर्य जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका उल्लेख है। फिर आता है कालिदास। कालिदास का बुक का नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और कुमार संभवम, हेतु संहार, मेघदूतम, मालविकाग्नि मित्रम। फिर आता है बाण भट्ट। बाण भट्ट की बुक का नाम है हर्षचरित्र कादम्बरी। ये बाण भट्ट है वो हर्षवर्धन के दरबारी थे। और हर्षवर्धन की बुक का नाम है रत्नावली और प्रियदर्शिका। फिर आता है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की बुक अपन सभी जानते हैं, क्या नाम है? पंचतंत्र। ये चालाक लोमड़ी की कहानी पर आधारित है। फिर आते हैं शुद्रक। उनकी बुक का नाम है मृच्छकटिकम। शुद्रक की बुक का नाम क्या है? मृच्छकटिकम। फिर कहते हैं मिडाइल की बात करें तो फिरदौसी की बुक का नाम क्या है? फिरदौसी की बुक का नाम है शाहनामा। फिर आता है अलबुरिनी। अलबुरिनी की बुक का नाम है किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। फिर है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। इसके अंदर एक तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में कौन? मोहम्मद गौरी जीत गया। फिर है बाबर की बुक का नाम बाबर के ही नाम पर है, बाबर नामा। फिर अबुल फजल ने बुक लिखी थी एक आईने अकबरी या अकबर नामा। फिर गुलबदन बेगम है जिसने क्या लिखा? हुमायूं नामा। किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। जहांगीर ने क्या लिखा? तुजू के जहांगीरी। फिर मलिक मोहम्मद जायसी की बुक पद्मावत, ठीक है। और फिर है अमीर खुसरो, हिंद का तोता कहते हैं इसे। इसकी बुक का नाम है आसिकाया और नूर सिपेहर। अब करें मॉडर्न टाइम की बात तो दयानंद सरस्वती की बुक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। ज्योतिबा फूले की गुलाम गिरी। महात्मा गांधी की एक तो हिंद स्वराज और दूसरा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। फिर आता है जवाहरलाल नेहरू की बारी। तो जवाहरलाल नेहरू की बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया या विश्व इतिहास की झलक। फिर आता है बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक। तो इनका उपन्यास है आनंद मठ, जिससे क्या लिया गया? वंदे मातरम यहीं से लिया गया। और एक दूसरी इनकी रचना है वो दुर्गेश नंदिनी। फिर आता है रविंद्रनाथ टैगोर की बुक कौन सी? गीतांजलि है। इस पर क्या है? साहित्य है। पर 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पहले एशियाई थे जिनको साहित्य पर नोबेल मिला था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। फिर आता है सुभाष चंद्र बोस। इनकी बुक है द इंडिया स्ट्रगल। और फिर राजेंद्र प्रसाद, इनका है इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बुद्ध और धम्म, ठीक है। और दूसरा इनहेलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। लाला लाजपत राय, इनकी बुक है अनहैप्पी इंडिया। और अबुल कलाम आजाद, इनकी बुक है इंडिया मीन्स फ्रीडम। अब बात करते हैं आज के करंट की। तो WHO द्वारा शिशुओं की पहली मलेरिया की दवा की मंजूरी दी गई है। WHO ने शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा की मंजूरी दी है। तो इस दवा का नाम क्या है? आर्टेमिथर लुमेफ्रेंटिन। ये 5 किलो से कम उम्र वाले जो कम वजन के जो शिशु हैं उनके लिए डिजाइन की गई दवा है आर्टेमिथर लुमेफ्रेंटिन। और जो WHO है इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा के अंदर इसका मुख्यालय। फिर बात करें मलेरिया की तो मलेरिया दिवस कब होता है? 25 अप्रैल को होता है। कारण क्या है मलेरिया होने का? तो प्लाज्मोडियम
परजीवी के कारण होता है और इसका वाहक कौन है? तो वाहक इसका मादा एनाफिलीज मच्छर। और जो मलेरिया होता है तो किस अंग को प्रभावित करता है? तो प्रभावित करता है आरबीसी को। और जो दवा ली जाती है मलेरिया के टाइम वो क्विनैन ली जाती है जो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। अब अन्य वैक्सीन अभी जो चर्चा में रही थी वो एक तो क्यूडेंगा किसके लिए? डेंगू के लिए। और सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी वैक्सीन कहाँ से अभी जो वैक्सीन के लिए अभियान शुरू किया गया था वो कहाँ से? अजमेर से शुरू किया गया था। अब बात करें प्रोटोजोआ से जो होने वाले परजीवी से होने वाले रोग के लिए अपन ने ट्रिक क्या बनाई थी? पापा काम पे सोते हैं। पापा में पा से पायरिया, फिर कहा से काला आजार। ये किससे? बालू माखी के काटने से होता है, सैंड फ्लाई के काटने से। ठीक है, इनका रोग बात है सैंड फ्लाई। काम पे मतलब पेचिस से। और माँ से माँ से क्या? मलेरिया। और सोते मतलब निंद्रा रोग। इसकी विभाग क्या है? सीसी फ्लाई मक्खी है इसका रोग वाहक है। चीन का एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम। ठीक है, चीन का एटलस ड्रोन स्वान सिस्टम। चीन ने अभी अपना एक एटलस ड्रोन स्वान सिस्टम लॉन्च किया है जो किसने बनाया? चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा बनाया गया। और इसमें क्या है? एटलस ड्रोन स्वान सिस्टम में ये जो एक ही पहिए वाले ट्रैक पर तैनात किया जा सकता है। एक बार में कितने? 96 ड्रोन एक साथ 3 सेकंड में लॉन्च कर सकता है। 3 सेकंड में 96 ड्रोन लॉन्च कर सकता है। और यार स्वाम क्या होता है? झुंड में एक साथ ड्रोन लॉन्च करना और जासूसी हमलों में सक्षम। अब बात करें भारत की रक्षा प्रणाली की तो प्रोजेक्ट शेषनाग और प्रोग्रेस ब्रह्मास्त्र भार्गवास्त्र है। प्रोग्रेस शेषनाग और भार्गवास्त्र किसके लिए? जो स्वार्म ड्रोन हमले हैं उनको रोकने के लिए। और प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र ये किसके लिए? ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवा में रक्षा को मजबूत करता है। और समर है वो सरफेस टू एयर, सतह से हवा में डिफेंस सिस्टम है। इसके लिए मिसाइल कौन सी? आकाश मिसाइल का यूज करते हैं। और S-400 या ट्रम्प है वो कौन सा है? वो रूस द्वारा निर्मित है एयर डिफेंस सिस्टम। अपन इसको निर्यात करते हैं। फिर है वसारोध। ये क्या है? कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, ग्लोबल ब्रेक थ्रू प्राइज में विज्ञान का ऑस्कर कहते हैं 2026 का ये किसको मिला है? जो असम के भौतिक वैज्ञानिक है, भौतिक के अंदर असम के भौतिक विज्ञान है, अंतनु नाथ को मिला है। अब बात करें इनको किस श्रेणी में मिला है? इनको फंडामेंटल फिजिक्स की श्रेणी में मिला है। और ये सैन फ्रांसिस्को में आयोजित हुआ है। इसमें टोटल 3 मिलियन की राशि दी जाती है। और जो ग्लोबल ब्रेक थ्रू पुरस्कार है ये विज्ञान का ऑस्कर कहते हैं। टोटल 376 वैज्ञानिकों को मिला है। अब बात करें और पुरस्कार, अलग अलग पुरस्कार हैं जिनके नाम होता है वो किसी संबंधित, जैसे एमी पुरस्कार। तो एमी पुरस्कार टेलीविजन से संबंधित होता है। ग्रैमी म्यूजिक से संबंधित होता है। प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला से संबंधित होता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से। और एबेल पुरस्कार गणित से संबंधित होता है। अपन ने फिजिक्स के नोबेल की बात की थी तो उसके लिए अपन ने ट्रिक क्या की थी? भोजी ने देवर को जान से क्यों मारा? भोजी मतलब भौतिकी, देवर मतलब देवरट, और मारा मतलब मार्टिनिस, और जान मतलब जॉन क्लार्क। ठीक है, तो देवरट, मार्टिनिस और जॉन क्लार्क जिनको भौतिकी में नोबेल मिला था 2025 में। मिशन जागरूक, तो साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड की समस्या को लेकर ये मिशन जागरूक चला गया। 38वां मिशन जागरूक किसने चलाया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। उद्देश्य क्या है? शेयर मार्केट में निवेशकों को जागरूक एवं सुरक्षित करना। बात करें सेबी की, ये सेबी के लिए रिलेटेड ही लागू किया गया था। तो बात करें सेबी की, तो सेबी की स्थापना कब होती है? 1988 में। और 1992 में एक्ट ला के इसको वैधानिक संस्था बना दिया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई के अंदर। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर। वर्तमान हेड कौन है? तुहिन कांता पांडे इनकी वर्तमान हेड है। और पहली महिला हेड थी वो माधवीपुरी बुच थी, वो पहली महिला हेड थी। और जो पहले हेड थे इसका SS दवे थे जो पहले हेड बने थे। अब सेबी की इसका हेडक्वार्टर हो गया दलाल स्ट्रीट मुंबई। और ये 2 स्टॉक चलाता है, एक तो BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज,
1875 में 75 में, और ये एशिया का सबसे पुराना है स्टॉक है, मार्केट है, ठीक है, BSE। और इसका इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स। और फिर एक और है NSE, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका इंडेक्स का नाम क्या, निफ्टी। और वर्तमान में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, अशोक कुमार लाहिड़ी को बनाया गया नए उपाध्यक्ष। बात करें 8वें साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप की, तो ये मई जून 2026 को गोवा के अंदर भारत में आयोजित होगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। इसमें टोटल कितनी 6 टीमें भाग लेगी। इतिहास की बात करें पुराने में, तो भारत इसमें 5 बार विजेता है, 8 में से 5 बार भारत विजेता है। 2024 में बांग्लादेश विजेता बना था, और होस्ट कहाँ किया गया था, नेपाल के अंदर। अब कुछ टूर्नामेंट हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। ICC महिला वनडे, T20 नहीं, वनडे वर्ल्ड कप, तो ये मेजबानी किसने की थी, भारत ने। जीता भी कौन था, भारत। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करी थी जिम्बाब्वे और नामीबिया ने, जीता कौन, भारत। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 मेजबानी किसने करी, भारत और श्रीलंका ने, जीता कौन, भारत। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे थे, संजू सैमसन रहे थे। और सेपाक टैक्रो वर्ल्ड वर्ल्ड कप, ये कहाँ पे, राजगिरी बिहार के अंदर, ठीक है, भारत में, ठीक है, और जीता भी भारत। कबड्डी वर्ल्ड कप की बात करें तो ये कहाँ हुआ, इंग्लैंड के अंदर, जीता कौन, भारत। स्क्वैश और खो खो वर्ल्ड कप की बात करें तो ये हुआ भारत के अंदर, जीता भी भारत। और फीडे चेस वर्ल्ड कप फीडे चेस वर्ल्ड कप की बात करें तो हुआ कहाँ पे, गोवा के अंदर, और जीता कौन, उज्बेकिस्तान। अब एक लीबिया की जगह है गदामेस बेसिन। गदामेस बेसिन के अंदर तेल और गैस की खोज की, और यहाँ पे इसने तेल की और गैस की खोज किसने की, ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल ने मिलकर यहाँ पे लीबिया के अंदर गदामेस बेसिन के अंदर तेल और गैस की खोज की। अब लीबिया का गदामेस बेसिन ब्लॉक एरिया कितना है, 95 और 96, और इसके अंदर कितना, 13 मिलियन क्यूबिक फीट गैस, 13 मिलियन क्यूबिक फीट इसके अंदर गैस है, और 327 बिलियन तेल, 327 बैरल तेल है इसके अंदर। और ये घोषणा किसने की, ये घोषणा करी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। बात करें लीबिया की, तो लीबिया की राजधानी क्या है, त्रिपोली है, और ये भूमध्य सागर और लाल सागर के समीप स्थित है। और सीमाएं किससे लगती है, एक तो मिस्र से लगती है, दूसरी लगती है ट्यूनीशिया से, ठीक है, और अल्जीरिया से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, और इसके अंदर डील पर हस्ताक्षर कब हुए हैं, 27 अप्रैल को। 100% निर्यात शुल्क और सीमा शुल्क को समाप्त करना। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो वीज़ा सुविधा होगी बच्चों को, अध्ययन के बाद, रिसर्च के बाद जो वीज़ा एक्सटेंशन मिलता है वो मिलेगा। MSI और महिला फोकस पर छोटे छोटे उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। और न्यूजीलैंड में क्या होता है, मेन तो डेयरी उद्योग और स्पोर्ट्स, तो डेयरी उद्योग, कृषि, खेल, पर्यटन और निवेश में भारी वृद्धि की जाएगी। हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो PM कौन, क्रिस्टोफर लक्सन PM है इनकी, और राजधानी क्या, वेलिंगटन है। और एक डील हुई थी, मदर ऑफ ऑल डील्स, ये किसके बीच हुई थी, भारत और EU के बीच में हुई थी, यूरोपियन यूनियन के बीच में हुई थी, और इनकी हेड है उर्सुला वॉन डेर लेयन। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स के अंदर। 27 देश है ठीक है, जिनकी मुद्रा क्या है, यूरो। लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन हुआ है। अब टोटल कितने जिले हो गए, पहले 2 थे, अब 5 और जुड़ गए, तो टोटल कितने, 7 जिले हो गए। और लद्दाख की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 लद्दाख की, तो लद्दाख क्या 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग हुआ। लद्दाख की राजधानी क्या, लेह है। और अभी उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना। ये पहले कहाँ के, दिल्ली के उपराज्यपाल थे। इन्होंने मंजूरी दी है 5 नए जिलों की। तो पहले कौन सी, 2 लेह और कारगिल थे, अब 5 और जुड़ गए, नुब्रा, साम, जास्कर, द्रास और चांगथान, ठीक है। टोटल जिले कितने हो गए, 7। गूगल क्लाउड AI हब कहाँ बन रहा है, ये विशाखापट्टनम के अंदर बन रहा है। और जो विशाखापट्टनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर। इसका शुभारंभ कौन करता है, अश्वनी वैष्णव और CM चंद्रबाबू नायडू। टोटल निवेश कितना है इसके अंदर, $5 बिलियन का निवेश होने वाला है। क्लाउड मतलब स्टोरेज से, और AI आधारित, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लाउड सिस्टम है ये। और
अमरावती के अंदर भारत में क्वांटम कंप्यूटर के लिए प्रसिद्ध है। अमरावती किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड क्या है? भारत का पहला मशरूम मिशन कहाँ शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश के अंदर। और मशरूम होती क्या है? मशरूम एक कवक है। अध्ययन, कवक के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और जो कोशिका भित्ति है उस कवक की, वो किससे बनी होती है? ये बनी होती है काइटिन से। विश्व की पहली एंटीबायोटिक जो दवाई बनी थी वो किससे बनी थी? पेनिसिलिन बनी थी। वो किससे? कवक से बनी थी। और कवक और शैवाल का सहजीवी क्या होता है? लाइकेन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, तुर्की से खूंखार ड्रग तस्कर का प्रत्यार्पण करवाया गया है। तो एजेंसी क्या थी? एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। आरोपी था मोहम्मद सलीम डोला। ये तुर्की चला गया था, तो तुर्की की सरकार से बात करके तुर्की से प्रत्यार्पण करके जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर भारत और तुर्की ने हस्ताक्षर कर रखे थे। इसके तहत तुर्की से इसे भारत लाया गया। तो एनसीबी और सुरक्षा बल हैं जो गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अंदर अमित शाह जी मंत्री हैं, उनके अंडर आते हैं। सीआरपीएफ हो गया, असम राइफल हो गई। और बात करें तुर्की की, तो इनकी राजधानी क्या? अंकारा है। और इसका दूसरा नाम क्या है? यूरोप का मरीज कहते हैं इसे। और आगामी COP 21 का आयोजन कहाँ होने वाला है? COP 21 का आयोजन अंतालिया, तुर्की में होने जा रहा है। ठीक है। अब बात करें यूएस रिफाइनरी, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 साल में पहली बड़ी यूएस रिफाइनरी के लिए रिलायंस के साथ एग्रीमेंट किया है। पैसिव एनेस्थीसिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पैसिव एनेस्थीसिया की इजाज़त दी थी। और ग्रीन कवर इंडेक्स की बात करें तो NHI ने इसरो के सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स जारी किया। बात करें जल महोत्सव 2026 की, तो गुजरात में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया जल महोत्सव 2026 की। जेवर एयरपोर्ट के लिए यूपी में ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को कैबिनेट सरकार ने मंजूरी दी। और फर्स्ट क्वीर जो MP है, मतलब LGBTQ के अंदर आती है, ये क्वीर सांसद है, वो कौन है? मेनका गुरुस्वामी, जो भारत में पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद बनी है। ब्रह्मोस मिसाइल अपन ने फिलीपींस और वियतनाम के बाद अब इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का तीसरा देश बना। कौन? इंडोनेशिया। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ का? अमेरिका के अंदर। वहाँ पर क्या? एसिडी गीजर में विस्फोट हुआ था। रेस्मोंड बी मार्टिन अवार्ड किसको मिला? डॉक्टर कृति कारंत है, उनको पहली भारतीय महिला है, उनको मिला है एस्मोंड बी मार्टिन अवार्ड। फिर NPT रिव्यू कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? न्यूयॉर्क के अंदर आयोजित हुई। ग्लोबल फूड क्राइसिस 2026 की बात करें तो नाइजीरिया में सर्वाधिक खाद्य असुरक्षा पाई गई। मेहर बाबा प्रतियोगिता कहाँ पे? इंडियन एयरफोर्स से संबंधित है ये। और आपके 3 सांसद है जो अनुसूचित 10 दल बदल के तहत इन्होंने BJP में शामिल हो गए हैं। ये T20 रन चेस की बात करें तो पंजाब द्वारा क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा रन चेस किया गया। और रघु राय हैं जो प्रसिद्ध फोटोग्राफर है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। फर्स्ट एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ पे? हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल द्वारा गंटूर आंध्र प्रदेश में फर्स्ट एनोड मटेरियल प्लांट लगाया गया। फिर बात करें जीवाश्म की, तो होलोसिन काल के जीवाश्म कहाँ? बिस्तर तमिलनाडु में मिले हैं। और रणजी की बात करें तो जम्मू कश्मीर 67 साल बाद पहली बार रणजी जीता है। त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट कहाँ पे? सिक्किम के अंदर। प्रोजेक्ट हनुमान किसके? आंध्र प्रदेश में। लोगों और वन्य जीवों के बीच टकराव को कम करने के लिए AI स्किल सक्षम कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। जनगणना 2027 मतलब 16वीं जनगणना है, उसके लिए मैस्कोट में क्या? प्रगति और विकास। और आयुक्त कौन है? जनगणना आयुक्त मृत्युंजय। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।